इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमटी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक टेस्ट के बारे में। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है, सीबीसी का टेस्ट, यानी जिसके फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीट हेमोग्राम या कॉम्प्लीट ब्लड काउंट। उस टेस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स कुछ, वो क्या टेस्ट है, किस कारण से लिखा जाता है, उसके अंदर जो सेल्स काउंट है या कुछ भी है उनके अंदर, वो कैसे पढ़ा जाता है सहज में, उनका बढ़ा और घटने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डॉक्टर कैसे विचार करते हैं उसके बारे में सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। उसके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लार्न अब एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज सीबीसी? सीबीसी एक ब्लड यानी खून के जांच है। उसके माध्यम से डॉक्टर को बहुत सारा सेल्स की जानकारी मिलता है, जैसे कि ब्लड सेल के अंदर आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इन सभी प्रकार के जानकारी मिलते हैं। आरबीसी के अंदर क्या क्या टेस्ट आते हैं वो पहले जान लेंगे। आरबीसी जो काउंट होते हैं उनके फुल फॉर्म होते हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी के अंदर आते हैं एचबी, जिसको आप लोग हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हो, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू। इन सभी प्रकार के काउंट आरबीसी के अंदर आते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी के अंदर आते हैं, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। उनके अंदर जो आते हैं वो क्या है ये जान लेंगे। न्यूट्रोफिल काउंट्स, मोनोसाइट काउंट्स, लिम्फोसाइट्स काउंट्स, यूसनोफिल काउंट और बेसोफिल काउंट, इन सभी प्रकार के जांच डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल के अंदर से आते हैं। और तीसरे आते हैं प्लेटलेट काउंट, जो एक ही नाम है उसके एक ही काउंट है, प्लेटलेट काउंट्स। आप जान लेंगे डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर क्यों इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्यों इस टेस्ट को प्रेस्क्राइब लिया जाता है, क्यों इस टेस्ट को लिखा जाता है। कोई भी मरीज, कोई भी पेशेंट जनरल चेकअप के लिए गया हो, उनको सीबीसी का जांच करवाया जाता है। कुछ भी फीवर आने के कारण से जो प्रॉब्लम होते हैं, डेंगू फीवर हो, चाहे मलेरिया फीवर हो, चाहे टाइफाइड की फीवर हो, सभी प्रकार की फीवर में सीबीसी के जांच करवाए जाते हैं। एनीमिया की शिकायत लेके जाने से भी सीबीसी के जांच करवाया जाता है। वीकनेस, थका थकापन रहने से भी सीबीसी के जांच करवाया जाता है। बॉडी सॉइलिंग या पैरों में, हाथों में कहीं पर भी सॉइलिंग हो गया हो, उन सिचुएशन में भी सीबीसी के जांच करवाए जाते हैं। एक्सीडेंटल पेशेंट को भी सीबीसी के जांच करवाए जाते हैं, जिनको सीवियर ब्लीडिंग हो रहा हो। ऑपरेशन के पहले भी सीबीसी के जांच करवाए जाते हैं, या ऑपरेशन के 2 महीने बाद भी सीबीसी के जांच करवाया जाता है। स्किन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, गोल गोल चकत्ते उठ रहे हो, या स्किन में रेडनेस जैसी सिचुएशन बन गए हो, उन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुजली होते हो, उन सिचुएशन में भी सीबीसी के जांच करवाया जाता है डॉक्टर द्वारा। कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रहा हो, चाहे स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो रहा हो, या नाक में ब्लीडिंग हो रहा हो, या यूरिन के साथ ब्लीडिंग हो रहा हो, सभी प्रकार की ब्लीडिंग जब हो रहा हो उन मामलों में भी सीबीसी के जांच करवाया जाता है डॉक्टर द्वारा। कुछ भी बीमारी हो, बीमारी के सीवियरिटी देखने के लिए भी सीबीसी का जांच करवाया जाता है। कुछ मेडिसिन का एलर्जिक रिएक्शन हो, उनके टाइम भी सीबीसी के साथ दूसरे प्रकार के भी खून के जांच करवाया जाता है। हर तरीके का प्रॉब्लम को देखने के लिए या काउंट को जानने के लिए सीबीसी का जांच करवाया जाता है। ये मोटा मोटी आप लोग जान लीजिए। और भी बहुत सारा कारण है जिसके कारण से भी डॉक्टर द्वारा सीबीसी के जांच करवाया जाता है। ये मुख्यतः बहुत सारा कारण मैंने बताया। अब जान लेंगे सीबीसी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके नॉर्मल रेंज क्या है, और नॉर्मल रेंज जानने के बाद जानेंगे वो नॉर्मल रेंज से बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है या घटने से भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सीबीसी के अंदर जो आरबीसी है पहले उसके बारे में जान लेंगे। कुछ टेस्ट का मेल का अलग हो सकता है और फीमेल का अलग हो सकता है, वो मेल फीमेल अलग करके ही मैं बताऊंगा। और कुछ टेस्ट का कॉमन भी हो सकता है नॉर्मल रेंज, वो कॉमनली मैं बताऊंगा। आरबीसी काउंट्स का अंदर जो आरबीसी के नॉर्मल रेंज होते हैं वो मेल में होते हैं 4.3 से लेकर 5.9 मिलियन तक, यही नॉर्मल रेंज है। और फीमेल में 3.5 से लेकर 5.5 मिलियन, यही आरबीसी का नॉर्मल रेंज है। एमसीवी के जो नॉर्मल रेंज है 80 से लेकर 100, इसके अंदर रहने से भी एमसीवी नॉर्मल है। एमसीएच के जो नॉर्मल रेंज है 27 से लेकर 31 तक,
MCHC के जो नॉर्मल रेंज है 32 से लगाकर 36 तक, यानी 32 से लगाकर 36 तक। RDW का जो नॉर्मल रेंज है 10.3% से लगाकर 15.3% तक। ऐसे ही RBC काउंट्स के अंदर जो आते हैं उनके नॉर्मल रेंज हम लोग जान लिए। अब WBC के अंदर जो आते हैं उनके नॉर्मल रेंज जानेंगे। WBC का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4500 से लगाकर 11000 तक ऐसे ही नॉर्मल रेंज है। और इनके अंदर जो न्यूट्रोफिल बेसोफिल्स वगैरह आते हैं वो मैं स्क्रीन में दे दूंगा। अब देख सकते हो उसको काउंट किया जाता है कैसे, वो 100 तक काउंट किया जाता है। उसके नॉर्मल रेंज मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। और इसके बाद जो हेमोग्लोबिन आते हैं जो HB नाम से परिचित है, HB के जो नॉर्मल रेंज होते हैं वो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। मेल में जो नॉर्मल है 13 से लगाकर 17 तक, यानी 13 से लगाकर 17 तक मेल में हेमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। और जो फीमेल में होते हैं 12 से लगाकर 16 तक, यानी 12 से लगाकर 16 तक। ऐसे ही मेल फीमेल को डिफरेंट किया जाता है। और जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो आप लोग जानते ही है 1.5 लाख से लगाकर 4 लाख तक। ऐसे ही प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज होता है, वो मेल और फीमेल में समानांतर होते हैं, एक ही होते हैं। अब सबके नॉर्मल रेंज जानने के बाद जानेंगे वो बढ़ा रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और घटा रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। डिजीज कैसे डायग्नोसिस किया जाता है उसके माध्यम से, नॉर्मल रेंज से बढ़ा रहने से क्या डायग्नोसिस किया जाता है और घटा रहने से या कम रहने से क्या डायग्नोसिस किया जाता है। पहले RBC हेमोग्लोबिन इन दोनों घटा रहने से या लो रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मल से जब लो हो जाता है तब डॉक्टर को कैसे सिम्टम देखते हैं। पहले तो एनीमिया की सिम्टम देखते हैं। जो नॉर्मल से लो हो जाता है हेमोग्लोबिन और RBC काउंट, एनीमिया की सिम्टम देखा जा सकता है। न्यूट्रियल डिफिशियंसी हो सकता है उसके कारण से। विटामिन B12 की कमी देखा जा सकता है। और फॉलेट की, यानी जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, उसको भी कमी देखा जा सकता है, यानी खून के कमी देखा जा सकता है RBC और हेमोग्लोबिन लो रहने की वजह से। जब हाई रहता है हेमोग्लोबिन और RBC तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है। RBC और हेमोग्लोबिन हाई रहने से एरिथ्रोसाइटोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट के कुछ डिजीज हो सकता है और किडनी की भी कुछ डिजीज हो सकता है। हार्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप हेवी स्मोकर हो या ब्लड कैंसर की शिकायत से जूझ रहे हो, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। जब WBC बहुत ज़्यादा होता है तब आप हेवी स्मोकर से या अल्कोहलिक से लिवर डैमेज की शिकायत से जूझ सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकता है। स्प्लीन डैमेज हो सकता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट भी हो सकता है। इसी WBC काउंट को लो होने के वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। अब जब WBC हाई होता है तब क्या प्रॉब्लम डायग्नोसिस किया जाता है। सामान्य कुछ दिन से चला आ सकता है या बहुत ही दिन से चला आ सकता है। कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड के भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लड कैंसर के भी शिकायत रह सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इम्यून सिस्टम का कुछ डिसऑर्डर भी हो सकता है WBC हाई रहने से, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है WBC हाई रहने से। यही डायग्नोसिस किया जाता है। जब प्लेटलेट लो हो जाता है, प्लेटलेट लो रहने की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रेगनेंसी के कारण भी प्लेटलेट लो रह सकता है, या केमोथेरेपी जब चल रहे हो, कैंसर की पेशेंट हो जिनमें केमोथेरेपी चल रहे हो उनके वजह से भी प्लेटलेट लो हो सकता है। डेंगू फीवर के वजह से भी प्लेटलेट लो हो सकता है। कभी बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो उनके कारण से भी प्लेटलेट लो हो सकता है। गाम ब्लीडिंग के कारण से भी प्लेटलेट लो हो सकता है, यानी मासूड़ों के अंदर से जो खून बहता है उनके कारण से भी प्लेटलेट लो हो सकता है। ऐसे कारण हो सकता है प्लेटलेट लो होने के, यानी प्लेटलेट लो होने के वजह से इस प्रॉब्लम भी हो सकता है और दूसरे प्रकार के भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब जान लेंगे प्लेटलेट हाई होने के वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्लेटलेट हाई होने के वजह से बोन मैरो में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, बोन मैरो का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी बोन मैरो डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है वो हो सकता है। आयरन का डेफिशिएंसी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, कार्डियो की कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्लेटलेट हाई रहने की वजह से हो सकता है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग लगे या बहुत सारा रोग आपको मिसिंग लगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये बेसिक जानकारी मैंने आज बताया। दोस्तों ऐसे ही करके CBC रिपोर्ट को रीडिंग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। ऐसे ही हाई रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और लो रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बताया। और डिटेल्स में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल्स में और एक वीडियो बना दूंगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।